हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलिए इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो आप क्लास में पढ़ते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर बात की जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास 3 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, हमें उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास जो एक पॉइंट है उसके पॉइंट है x1 y1 और एक b पॉइंट है x2 y2 एंड c पॉइंट है x3 y3। ये 3 पॉइंट्स गिवन है। तो मान लेते हैं ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं, a b एंड c, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, एरिया का बनेगा हाफ मैग्नीट्यूड, जैसे मॉडुलस बोलते हैं वैसे, ठीक है ना, हाफ मॉडुलस से आएगा x1 और साथ में आएगा y2 माइनस y3। देखिए x1 और यहाँ से y2 माइनस y3। इसी तरीके से नेक्स्ट लेंगे x2, तो हमारा दूसरा आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस लास्ट देंगे x3, तो हमारा आ जाएगा y1 माइनस। अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है? तो इसका फॉर्मूला है 123 231 312, ऐसे, ठीक है, 123 231 312 ऐसे रखना है। 123 231 312 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो इस तरीके रख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला तो आसान है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, पॉइंट्स गिवन होंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर। बट कंडीशन देखो एक चीज यहाँ पे आपको मॉडुलस दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है आपको? ये मॉडुलस दे रखा है। इसका मतलब है अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप उस आंसर को क्या कर दोगे? पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है। देखिए अगर सर क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों करें? एक सिंपल है बेटा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप कभी नहीं कहते कि मैंने 500 गज माइनस में 500 गज जमीन खरीद ली, यानी मैं -5 किलोमीटर दौड़ गया, कभी ऐसा नहीं बोलते। यानी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती एरिया की, हमेशा एरिया कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो मॉडुलस की वजह से एरिया का जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कई बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं आते, बट आता है कि प्रूफ करो जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये नोट करके इंपॉर्टेंट में है, इस बात को याद है, नोट करके इंपॉर्टेंट में। प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या हमारे कोलिनियर हैं। तो इस कंडीशन सुनो एक बार बेटा, कि मान लो पॉइंट्स कोलिनियर मतलब कि ये एक लाइन है, इसी पर एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, तीनों पॉइंट इस पे आ गए ए बी सी। तो क्या ये ट्रायंगल बनाएंगे? आंसर नहीं सर, जो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो यानी जहां पर आपको बोला है पॉइंट्स आर कोलिनियर, वहां पे एक सिंपल बात होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका? 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये नोट करके फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हमेशा 0 होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। चलिए फर्स्ट पार्ट के 2 क्वेश्चन है और दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस दे रखे हैं आपको 3, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2, 3 -1, 0 एंड 2, -4। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आपसे इसका एरिया पूछा गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले वैल्यू जाएगी x1, x1 कितना बेटा? 2। नेक्स्ट y2 माइनस y3, y2 कितना है? 0 -4, जैसे बनेगा। देन प्लस अगली वैल्यू क्या है? x2, x2 कितना है? -1 एंड देन y3 माइनस y1, y3 कितना है? -4, देन माइनस कितना? 3, फिर प्लस लास्ट वैल्यू है x3, x3 कितना हमारा? 2। देखिए यहाँ से बस वैल्यू देख जाना और पुट कर जाना, और y1 माइनस y2 3 -0 और मॉडुलस क्लोज।
ठीक है। चलिए तो ये बन गया हाफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3। तो यहाँ से हमारा आया हाफ इंटू 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6। क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर मैं ऐड करूंगा 8 and 7 15, 15 और 6 21, इट इज हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 21। अब क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम मोड हटा देंगे यहाँ से, यानी मैग्नीट्यूड हटा देंगे, सिंपली क्या बचेगा 21/2। और एरिया के लिए बताया उसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, तो क्या बनेगा स्क्वायर यूनिट। इस मैग्नीट्यूड का काम सिर्फ इतना है कि अगर आंसर नेगेटिव आता बेटा तो वो आंसर आपको क्या बन जाता पॉजिटिव बन जाता, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड पार्ट होगा इसका, वो आप खुद ट्राई करेंगे और नहीं होगा तो फिर मेरे से पूछ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके भी दो पार्ट में, तो आपको पहला पार्ट में करके दिखाऊंगा, सेकंड आप खुद करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसके वैल्यू निकालनी बेटा k की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, नोट में अभी लिखवाया था, if points are collinear, if points are collinear then area of triangle equal to 0। area of triangle कितना होता है 0 होता है, ये हमने बात की थी, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये पॉइंट हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड x1 कितना 7, y2 कितना 1 माइनस y3 कितना k प्लस अगली वैल्यू 5, देन k माइनस 2 प्लस अगली वैल्यू कितनी 3 ब्रैकेट -2 -1, ये आएगा बेटा, ठीक है। चलिए नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, हाफ मैग्नीट्यूड 7 अंदर मल्टीप्लाई कितना आएगा 7 माइनस 7k प्लस 5k माइनस माइनस प्लस 2 2 5 are 10 और 3 3 are 9 -9। इस 0 को यहाँ क्रॉस 2 को यहाँ क्रॉस कर देंगे 0 हो जाएगा, यानी सिंपली हमारे पास 0 इक्वल टू कितना आ गया मैग्नीट्यूड 7 प्लस 10 17 17 माइनस 9, बताइए कितना आएगा 17 माइनस 9, बोलिए 17 माइनस 9 दैट इज 8, ये आएगा, ठीक है। और ये हो गया माइनस का 2k। चलिए मैग्नीट्यूड हटाएंगे, इधर भेज देंगे तो 0 के तो 0 हो जाएगा सब कुछ, तो सिंपली बच गया 8 माइनस 2k इक्वल टू 0, यानी माइनस 2k इक्वल टू -8, माइनस k कितना आ गया बेटा 4, k की वैल्यू कितना आ गई 4, यानी अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना रख दिया 0 रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कह रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो by joining the midpoints of the sides of a triangle, this and this point, find the ratio of this triangle to the given triangle। एरिया का रेशियो निकालना दोनों ट्रायंगल का। पहले समझते क्या कह रहा है, ये कुछ ऐसे कह रहा है बेटा कि मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, A B and C, और A के जो पॉइंट डायरेक्ट 0, -1, B के जो पॉइंट है वो है 2,1 एंड C के जो पॉइंट है 0,3। अब कह रहे हैं इनके मिड पॉइंट फाइंड करो, इनके मिड पॉइंट फाइंड करो। तो मान लेते हैं A B का मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है, इट इज P, A C का मिड पॉइंट कहीं यहाँ आ रहा है Q, एंड B C का मिड पॉइंट कहीं R यहाँ पे आ रहा है। कह रहा है इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इन मिड पॉइंट को कर दो ज्वाइन कर दो, क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा। तो कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का एरिया। चलिए तो हमें क्या करना है, P Q एंड R के मिड पॉइंट निकालने थे। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने वही अप्लाई किया, देखिए ऐसे
मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी पी निकालना है हमें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी यानी पी निकालना है हमें, कैसा आएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 यानी सोल्व करने 1,0 आ जाएगा। सेम मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालेंगे, ए सी के मिड पॉइंट 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 0,1 आएगा। ऐसे आर निकाला हमने, इतना काम तो हो गया हमारा मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट निकालना लास्ट क्लास सीखा था, अगर अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आता होगा। मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान काम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज हाफ मैग्नीट्यूड x1 कितना है, मैं पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे 1,0 है, 0,1 है, एंड पॉइंट है 1,2। इसके लिए एरिया निकालना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू x1 कितना 1 ब्रैकेट 1 माइनस 2 प्लस 0 2 माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 1 यह देगा। इट बिकम हाफ मैग्नीट्यूड -1 -1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू -2 दैट इज 1। क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो हम इसको कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे, हाफ इंटू 2 कितना आ जाएगा 1। ये एरिया है हमारा किसका, पी क्यू आर का। इसी तरह एरिया निकालें किसका, ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए इसी तरीके से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाला, ठीक है, वैल्यूज पुट की, तो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आया वो आया हाफ इंटू 8 यानी 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब लास्ट जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का जो भी रेशियो आया इसका मिड पॉइंट वाले का टू द गिवन ट्रायंगल। अब गिवन ट्रायंगल कौन सा था, एबीसी था, तो दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कितना है भाई 1 स्क्वायर यूनिट, कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 4, रेशियो हो गया 1:4, दिस इज एरिया रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से 7.3 भी हमारी आज खत्म होती है और ये चैप्टर हमारा एक तरह से समाप्त हो गया आज। तो आपको करना क्या है, इस एक्सरसाइज का 7.3 का लास्ट क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करना है एंड देन मंडे को आप लोगों का टेस्ट है, एक शॉर्ट टेस्ट है इस चैप्टर का, 7 चैप्टर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मंडे को शाम को 5 बजे आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, शुभ रात्रि, टेक केयर, खुदा हाफिज़।